आज हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 325। अब 325 जो धारा है वो कहती क्या है उसको देखिए। होता क्या है कि लोग जो है जीव जंतु को मारते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, वो सोचते हैं कि हम जानवर को मार रहे हैं, इससे होगा क्या, अगर ये जानवर मर भी जाता है तो इससे क्या होगा, ये रिपोर्ट थोड़ी दर्ज कराएगा। वो असलियत जो है उसको पता होती नहीं है, इस कारण जो है वो जानवरों के साथ लगातार अत्याचार करते रहते हैं। आप देखेंगे कि जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो उसकी धारा 325 को देखेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो जानवरों पे अत्याचार कर रहा, जानवरों का वध कर रहा, मार रहा, उसको विकलांग बना दे रहा है, आगे उपयोग में नहीं लाने योग्य बना रहा है, इसके लिए जो है वो सजा का प्रावधान किया गया है। आप जो है देख रहे हैं ये जानवर, यहाँ कुत्ता है, ये जो है ये बैल है ना, और जो है छोटे मोटे या फिर बड़े भी जानवर हैं, उनको लोग क्या करते हैं कि अगर पास से गुजर रहे हैं या फिर किसी कारणवश जो है इन पे अत्याचार करते हैं, है ना। शरारती जो तत्व हैं वो शरारत करते हैं, वो जान चली जाती है, या फिर वो विकलांग हो जाते हैं, या फिर वो आगे उपयोग में नहीं लाने योग्य बन जाते हैं। इसके लिए जो है आप देखेंगे कि सजा का प्रावधान किया गया है। ये देखिए धारा 325, जीव जंतु को वध करने मतलब मारने या उसे जान से मारने की बात है ना, वध करने, उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि का मतलब होता है शरारत, मिसकंडक्ट, ठीक है। जो कोई किसी जीव जंतु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी मतलब उसका उपयोग न किया जा सके वैसा अगर बना देता है, रिष्टि करेगा मतलब ऐसी शरारत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, मतलब अधिकतम जो है उसको सजा 5 वर्ष तक जो है वो मिल सकती है, या फिर जुर्माना से, या दोनों से, मतलब उसको सजा जो है 5 वर्ष अधिकतम हो सकता है, 2 वर्ष की मिल जाए, 3 वर्ष की मिल जाए, 4 वर्ष की मिल जाए, लेकिन अधिकतम जो है सजा का प्रावधान जो है वो 5 वर्ष है। या जुर्माना मतलब 5 वर्ष नहीं सजा हो रही उसको जुर्माना ही लगा दे। तो जुर्माना की राशि कितनी होगी, तो जुर्माना की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। जुर्माना कितना होगा वो मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करेगा, वो जुर्माना कितना लगा सकते हैं उनकी हैसियत के हिसाब से, है ना। जो आरोपी है उसके हैसियत के हिसाब से जितना उचित होगा वो लगाएंगे। अब जो है आप ये समझिए कि यहाँ जो है लिखा है समनीय है, मतलब समझौता हो सकता है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये समझौता किसके बीच होगा। मान लीजिए ए व्यक्ति का जो है वो कुत्ता था, ठीक है। ए नाम का जो व्यक्ति है वो मालिक है, और उनका जो है कुत्ता था, जो बी नाम के जो व्यक्ति है ये इसने जो है किसी चीज में जहर देके मार दिया, और इनको पता चल गया, इन्होंने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, और मुकदमे दर्ज तो हो गए हैं। तो अब जो है ट्रायल कहां चढ़ेगा, ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं, कैसे गिरफ्तार होगा और कैसे छूटेगा, ये सारी चीजें आपको बता दिया। अब जो है ये जो समनीय है, मतलब अगर आगे चाहे, जब विचारण चल रहा है उस बीच में चाहे कि समझौता करना है, मतलब जजमेंट तक नहीं जाना है, निर्णय तक नहीं पहुंचना है, बीच में ही समझौता करना है, तो अगर ये जो कुत्ता मरा है उसके मालिक और ये जो आरोपी है वो अगर आपस में समझौता कर लेते हैं तो समझौता जो है ये हो सकता है ना। तो ये ध्यान रख रहना है कि ये जो है ये मामले समनीय है, और अधिकतम जो सजा है वो 5 वर्ष का है। जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन जुर्माना की राशि का जो है उल्लेख नहीं है, तो ये जो है मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।